हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांता क्लासेस। आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस। और एसिड एंड बेस पढ़ने से पहले हम लोग केमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। केमिस्ट्री वर्ड का किस वर्ड से निकला है केमिस्ट्री वर्ड, और केमिस्ट्री का फादर कौन जाने जाते हैं, और ये जनरली केमिस्ट्री का टाइप्स कितने होते हैं। तो ये सारा कुछ आज के क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक्स की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री जो है वो एक वर्ड किस वर्ड से मिलकर बना है? तो केमिया वर्ड, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो किस वर्ड से निकला हुआ है? तो केमिया वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि केमिस्ट्री के फादर्स कौन जाने जाते हैं। फादर्स कहने का मीनिंग क्या है कि केमिस्ट्री के विषय में, केमिस्ट्री में जो भी हम लोग, जैसे बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने बॉडी के विषय में पढ़ते हैं कि उसमें बोन्स का अरेंजमेंट क्या, सारे कुछ हम लोग अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। तो सारे केमिकल्स वगैरह जो बोल सकते हो, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का फादर किसे बोला जाता है? तो केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है एंटोनियो लेवोजियर। किसको बोला जाता है? एंटोनियो लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो एंटोनियो लेवोजियर को। अब देखिए तो केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ क्या हो गया? फोटो केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो कार्बन के विषय में पढ़ेंगे। कार्बन के विषय में मतलब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बन से मिल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड देयर कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग ही, आप जाओगे सीनियर क्लासेस में तो एक अलग ही आपका बुक ही मिल जाएगा। तो कार्बन के विषय में कितने बॉन्ड बनाते हैं, कहाँ पे इसका यूज आता है, कि ये सारा कुछ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बन के विषय में। नेक्स्ट देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और एलॉयस के विषय में पढ़ते हैं। मेटल, ये क्या मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं या नहीं, नॉन मेटल करते हैं या नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं। और क्या होता है? जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का और क्या होता है? बॉक्साइड, जिससे हम लोग एल्युमिनियम को एक्सक्रीशन करते हैं। एलॉयस क्या होता है? जैसे हम लोग जो भी घर में हम लोग बर्तन या यूटेंसिल बोल सकते हो, जैसे जिंक की बात करें तो जिंक जो है वो एलॉयज है। किसका? मिश्रण है कॉपर एंड जिंक का। और इसी तरह से टीन की बात करें तो कॉपर और एसिन का क्या है? ये मिक्सचर, ये बोल सकते हो एलॉय है। और की बात करें तो आयरन का हेमेटाइट, ये सब क्या होता है? आपका ओर होता है। और फिर देखें तो बॉक्साइड का ओर होता है, बॉक्साइड ओर होता है एल्युमिनियम का। मेटल्स और नॉन मेटल्स और एलॉयज, ये सब सारा कुछ हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो मेडिसिन और ड्रग्स के विषय में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन में कितने अमाउंट में कौन सा मेटल्स या एलिमेंट्स मिला हुआ है, ये सारा ड्रग्स के विषय में किस में पढ़ते हैं? तो हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बायोकेमिस्ट्री में, तो ये बायो से रिलेटेड होता है। बायो से रिलेटेड कहने का मतलब, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग अभी क्या बताएं कि हम लोग जनरली केमिकल्स के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल्स के विषय में पढ़ते हैं तो ये वहाँ पे बायो तो अभी बात की है, क्या बायो तो हम लोग अभी बात किए कि लिविंग थिंग्स के विषय में पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स में। लेकिन जैसे हम लोग आप लोग डाइजेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि स्टमक से हमारे स्टमक से एक क्या HCl का सिक्रेशन होता है। HCl क्या है? एक एसिड है, एक क्या है? एसिड है, लेकिन हमारे बॉडी से इसका रिलेशन है। और ये HCl क्या करता है? हमारे जो स्टमक में जो फूड आता है, हमारे स्टमक में जो फूड होता है उसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। जो स्टमक में हमारा फूड आता है उसको क्या बनाता है? ये एसिडिक बनाता है। तो HCl एक एसिड है, लेकिन हमारे बॉडी से इसका रिलेशन है। तो इसको ये सारे जो कुछ एंजाइम हो गया, एंजाइमोलॉजी, ये सब एंजाइम के विषय में स्टडी करना एंजाइमोलॉजी कहलाता है। तो ये सारा कुछ हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मीन इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बायो से भी होता है। फोटो केमिस्ट्री में बात करें तो फोटोमीन ही होता है क्या? लाइट। फोटोमीन क्या होता है? लाइट। और लाइट है तो हीट तो मिलेगा ही। तो लाइट और हीट ये सब के विषय में ये अगर बात करें तो किस में पढ़ते हैं हम लोग? फोटो केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री से भी इसका रिलेशन होता है और हल्का इसका बोल सकते हो फिजिक्स से। फोटो अगर उस लाइट की विषय करें तो एक आता है आपका फिजिक्स में। तो लाइट एंड
क्या, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो ये सारा कुछ हम लोग फोटो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा हो गया से केमिस्ट्री का पार्ट्स बोल सकते हो कि बायो ऑर्गेनिक में क्या कार्बन से के विषय में, कार्बन एंड देयर कंपाउंड के विषय में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल, ओर एंड एलॉयज पढ़ेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मेडिसिन एंड ड्रग्स के विषय में पढ़ेंगे। बायो केमिस्ट्री में जो बायो से रिलेशन रखता है, बायो मतलब जैसे हम लोग कुछ बात किए HCl का, और भी एंजाइम्स वगैरह होता है। जैसे हमारे सलाइवा में क्या होता है, टाइलिन होता है, जिसको जो क्या करता है हमारे फूड को वो चिपचिपा बनाता है। नेक्स्ट बात करें फोटो केमिस्ट्री में तो लाइट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं केमिस्ट्री का पार्ट्स। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो ये केमिकल कंपाउंड जो होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, एक एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड में एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर, बेसिस में बेसिक नेचर होता है, साल्ट में देखिएगा क्या है। एसिड और बेस में डिफरेंस देखें तो एसिड में फर्स्ट में बात करें तो एसिड को जो स्वाद में क्या होता है, उसका टेस्ट की बात करें तो कैसा होता है, खट्टा होता है। सावर मीन क्या होता है, खट्टा। नेक्स्ट बात करें बेस की तो बेस कैसा होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। जैसे आप एग्जांपल के तो जैसे आप नींबू का यूज़ करते होगे, दही का यूज़ करते होगे, तो उसको खाने पे हम लोग को कैसा फील लगता है, ये आपका ये क्या खट्टा लगता है। तो ये क्या हो गया आपका एसिडिक, एसिड हो गया, एसिडिक नेचर का। बीटर जैसे साबुन आप बात करने के थ्रू आप कभी कभी बाई मिस्टेक माउथ में क्या साबुन का जो उसका फेन होता है वो माउथ में चला जाता है, तो आप उसका टेस्ट फील करोगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। मीन आप बोल सकते हो जो सॉप पे होता है, डिटर्जेंट ये सब होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। मीन उसका कैसा टेस्ट होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। और एसिड की बात करें तो कैसा टेस्ट होता है, सावर होता है। सावर मीन खट्टा। और फिर बात करें तो पीएच वैल्यू क्या होता है, तो पीएच वैल्यू को पहले हम लोग जान लें। तो पीएच वैल्यू को हम लोग बोलेंगे, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोलोगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोलते हैं हम लोग क्या है इसका फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये होता क्या है इसके विषय में किसने बताया, तो इसका फुल फॉर्म की बात की तो क्या हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके पीएच स्केल के विषय में किसने बताया, तो सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1930 में बताया पीएच स्केल के विषय में। उन्होंने बताया कि एक स्केल जैसे हम लोग नंबर ड्रा करते हैं, तो वैसे ही एक स्केल बताया जिसमें मिडिल में उसने 7 को रखा, और मिडिल में 7 था, उसके राइट साइड में 1 2 करके 14 तक, और उसके लेफ्ट में 7 से कम तक 0 तक आपका ये किया गया। मीन मिडिल में 7 है और उसके लेफ्ट में 7 से कम 6 3 4 6 5 4 3 2 ऐसे, एंड 7 का राइट साइड में 8 9 10 करके कितना तक गया आपका, 14 तक गया। तो यहाँ पे क्या बताएं, क्या देखिए तो पीएच का पहले फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। फिर इन्होंने पीएच स्केल के विषय में किन्होंने बताया, तो वो बताया सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1930 में बताया। देखिए क्या बताएं कि जो 7 जिस भी आपको बोल सकते हो केमिकल कंपाउंड का पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, न स्वाद में कड़वा होगा और न ही खट्टा होगा। फिर यहाँ पे देखिए जैसे वाटर का क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल। फिर देखें तो यहाँ पे जिसका पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच में वैरी करेगा, मीन 0 और 7 के बीच में होगा, वो क्या होगा आपका टेस्ट में कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, मीन उसका टेस्ट कैसा होगा, एसिड तो खट्टा होगा, सावर होगा। फिर जिस केमिकल कंपाउंड का पीएच वैल्यू 7 to 40 के बीच में 14 के बीच में लाइज करेगा, वो बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का होगा कहने का मीनिंग उसका स्वाद कैसा होगा, बिटर टेस्ट में होगा। फिर देखें तो यहाँ पे आई होप ये सारा कुछ पीएच स्केल के विषय में उसका फुल फॉर्म, इसके विषय में किन्होंने बताया, ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए तो अभी बताएं हम लोग क्या पीएच स्केल पे कि पीएच वैल्यू जब क्या हो, लेस हो, जो एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7 से कम होता है, लेस देन 7 होता है। फिर वही बात करें तो पीएच वैल्यू जो बेस का होता है वो 7 से ज़्यादा होता है।
ये डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। पीएच वैल्यू किसका, एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, और बेस की बात करें तो पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। फिर क्या देखें तो मिक्सिंग विद वाटर रिलीज हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस। जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, मर्ज करते हैं, तो वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन या तो फिर हाइड्रोनियम आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि HCl क्या है, एक एसिड है। HCl के हम लोग बताएं क्या कि हमारे स्टमक से इसका सेक्रेशन होता है, और फिर बोले तो लेबोरेटरी ऐसा में भी इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो HCl क्या है, एक एसिड है, और वो क्या कर रहा है, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, मीन मिलाया जा रहा है जब HCl को किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन। बताएं क्या कि एक कैरेक्टर है कि एसिड को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन या तो फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, और यहाँ पे क्लोराइड आयन यहाँ पे किया। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो HCl हो गया, और ये जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, H2O के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। हाइड्रोक्सिल आयन में तो OH आयन रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार फिर से देखें तो जब क्या होता है, एसिड को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, और वही जब क्या करते हैं हम लोग मिक्स करते हैं किस चीज़ को, बेस को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करें तो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्सिल आयन, मीन OH पे नेगेटिव साइन होता है।